हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में। आईटीसी का शेयर लास्ट 2 हफ्तों में 475 के रेंज से 416 के रेंज पे आ चुका है। मतलब करीब करीब 12% का फॉल आया है इस स्टॉक में लास्ट 2 हफ्तों में। तो हम ये वीडियो में यही देखने का कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक क्यों गिरा है, ये स्टॉक का यहाँ से टारगेट क्या बन रहा है, क्या और नीचे जा सकता है या फिर यहाँ से रिवर्स करके बहुत ही ऊपर जा सकता है। वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। डिस्क्लेमर रहेगा, हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा बात मान के आप कोई भी स्टॉक बाइंग या सेलिंग ना करें। आप अपना रिसर्च खुद करें और अपना डिसीजन खुद लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आईटीसी का मार्केट कैप है 5,18,000 करोड़। स्टॉक पी चल रहा है 25.4। डिविडेंड यील्ड है 3.07% का। मतलब आधे लोग तो शायद इसके डिविडेंड यील्ड के लिए इसको खरीद लेते होंगे। आरओसी है स्टॉक का 39%। आरओई है 29.1%, बहुत बढ़िया है। स्टॉक का पीजी रेशियो है 2.17, जो डिजायर्ड लेवल से थोड़ा ऊपर है। स्टॉक का ईपीएस ग्रोथ 3 साल में है 7% का, 5 साल में है 11% का। सेल्स ग्रोथ 3 साल में है 12.8% का और 5 साल में है 10.3% का। ग्रोथ उतना इंप्रेसिव नहीं है। हालांकि मतलब अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला जाए तो मतलब बहुत ही खराब है टेक्निकली। मतलब इस ग्रोथ के साथ ये स्टॉक का बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी ये स्टॉक, अगर हम ये चार्ट देखें यहाँ पे, तो ये स्टॉक मार्च 2022 से जुलाई 2023 तक, मतलब 1 साल 4 महीने में, मतलब 1.5 साल के अंदर अंदर 211 से 500 तक चला गया। मतलब समझ सकते हैं, मतलब 250% स्टॉक बढ़ गया, 2.5 गुना हो गया स्टॉक 1 साल 4 महीने में। जहाँ पे स्टॉक का ग्रोथ बस यहीं 10-12% के करीब करीब है। तो ये हमको पहले एक इंडिकेशन दे देता है कि स्टॉक क्यों गिर रहा है। क्योंकि ये जो बढ़ा था उसमें उसका कोई बैकिंग नहीं था फंडामेंटली। वो शायद इमोशनली स्टॉक बढ़ गया था, मतलब लोगों का इतना इमोशन जुड़ा हुआ है आईटीसी से, शायद उसी से स्टॉक बढ़ गया। चलिए आगे देखते हैं। स्टॉक का मीडियन पी 21.8 का है, मतलब स्टॉक अभी अपने मीडियन पी से थोड़ा ऊपर ही चल रहा है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो कोई खास नहीं है। अगर हम दिसंबर 2021 से लेकर दिसंबर 2023 तक देखें तो 17,000 करोड़ का सेल 18,000 करोड़ हुआ है। स्टॉक बीच बीच में घुमा है, कभी 18,000 गया है, कभी 16,000 आया है यहाँ पे, कभी फिर से 17,000 पे चला है। पर ओवरऑल स्टॉक एक ही रेंज में घूम रहा है लास्ट काफ़ी क्वार्टर से। अगर हम स्टॉक का ईयरली रिजल्ट देखें तो स्टॉक क्यों बढ़ा था, शायद उसका एक थोड़ा बहुत इंडिकेशन आएगा। 2021 में जहाँ पे स्टॉक का सेल्स था 49,000 करोड़, वो 2022 में हो गया 60,000 करोड़। 2023 में वही हो गया अबाउट 70,000 करोड़। तो यहाँ पे फिर भी हमको एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिस वजह से स्टॉक बढ़ रहा था। पर करंट फाइनेंशियल ईयर में स्टॉक के सेल्स में ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है लास्ट ईयर जैसा। तो शायद इसीलिए स्टॉक अभी इतना करेक्ट हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को समझ आ रहा है कि इस साल स्टॉक का उतना ग्रोथ नहीं आया है, तो स्टॉक शायद नहीं चलेगा। अगर हम इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 साल में 8%, प्रॉफिट ग्रोथ 10%, स्टॉक प्राइस CAGR 7%। मतलब आप अगर लास्ट 10 साल से ये स्टॉक को पकड़े हुए हैं तो आपको बस 7% CAGR का गेन मिला है, ऑलमोस्ट FD के इक्वल। हाँ, आप बोल सकते हैं कि डिविडेंड भी तो मिला होगा तो उसको मिला के गेन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, पर फिर भी ये बहुत ही कम है। अगर 5 साल में देखें तो सेल्स ग्रोथ है 10%, प्रॉफिट ग्रोथ है 12% और स्टॉक प्राइस बढ़ा है 9%। 3 साल में सेल्स ग्रोथ 13% हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ 7% हुआ है और स्टॉक प्राइस बढ़ा है 22%। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में स्टॉक का सेल्स ग्रोथ 1% है, प्रॉफिट ग्रोथ 12% है और स्टॉक प्राइस 11% अप है। तो यहीं पे हम देख सकते हैं जिस स्टॉक का सेल्स ग्रोथ ही 1% है तो उसका स्टॉक प्राइस और कितना ही बढ़ेगा, उसको तो करेक्ट होना ही होगा। ये जो आप 11% देख रहे हैं शायद ये भी नीचे आ जाए ये साल खत्म होते होते। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि आईटीसी का तो होटल बिजनेस अच्छा चल रहा है, वो बढ़ रहा है। तो एक बार हम ना उसको देख लेते हैं कि इस आईटीसी का जो होटल बिजनेस है वो इसका ओवरऑल बिजनेस का कितना परसेंट है। ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा। ये देखिए, द रेवेन्यू ऑफ आईटीसी इंडिया लिमिटेड्स होटल सेगमेंट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 25 बिलियन इंडियन रुपीज। मतलब 25 बिलियन इंडियन रुपीज कितना होता है, आप कमेंट्स में बता दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, 25 बिलियन इंडियन रुपीज कितना होता है? 2500 करोड़ रुपए, 2500 करोड़ रुपीज। स्टॉक का सेल्स क्या था 2023 में? 70,000 करोड़। तो अगर आप इसका हिसाब निकालें कि होटल बिजनेस आईटीसी के ओवरऑल सेल्स का कितने परसेंट है, तो 2500 करोड़ 70,000 करोड़ का बस 3.5% होता है। मतलब आप सोचिए, जिस बिजनेस का कंट्रीब्यूशन बस 3.5% है, वो कैसे आपके ग्रोथ में हेल्प करेगा। मतलब अगर यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है कि 2022 में 1200 करोड़ था, वो अभी 2023 में 2500 करोड़ हो गया है, मतलब डबल से भी ज़्यादा है, बहुत अच्छे। पर बिजनेस ही तो आपका 3.5% है। मतलब ये अगर हर साल डबल भी होगा ना आईटीसी का बिजनेस, तो भी ओवरऑल जो सेल्स है उसमें 1 या 2% ही ऐड कर पाएगा।
तो इसकी वजह से जब आप आईटीसी का स्टॉक के बारे में सोचते हैं, आप उसके होटल स्टॉक के बारे में ना सोचिए, क्योंकि होटल स्टॉक जो है इसका बहुत छोटा हिस्सा है और होटल के ग्रोथ से अभी एटलीस्ट आईटीसी को इतना फ़ायदा नहीं आएगा। हाँ, खबर आ रही थी कि शायद आईटीसी का स्प्लिट होगा, होटल बिज़नेस स्प्लिट होगा और इनका जो सिगरेट वाला बिज़नेस है, एफएमसीजी का बिज़नेस है, वो अलग होगा। तो वो जब होगा तब देखा जाएगा। तो ये जान के रखिए कि होटल बिज़नेस देख के अभी आप आईटीसी मत लीजिए। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो प्रमोटर तो है नहीं, एफआईआई का अच्छा स्टेक है, डीआईएस का अच्छा स्टेक है। सबका स्टेक करीब करीब लास्ट 3-4 क्वार्टर से सेम ही है। जैसे एफआईएस का 43% के आसपास, डीआईएस का 42% के आसपास और पब्लिक का 14.5% के आसपास का। मतलब कोई क्वार्टर में 0.12% अप डाउन हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर हम इसके वीकली चार्ट पे आए, तो यहाँ पे ट्रेंड हमको डाउन में दिख रहा है और ये ऑलरेडी अपना 425 का एक सपोर्ट तोड़ चुका है ये स्टॉक नीचे। अभी ऑलरेडी एक सपोर्ट पे है कि वीक सपोर्ट आप बोल सकते हैं इसको, 410-15 पे, तो अभी वहीं पे है। अगर 410 का सपोर्ट तोड़ के स्टॉक नीचे आता है, तो हमको 370 का एक सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा और अगर उसको भी स्टॉक तोड़ता है, तो 325 का एक सपोर्ट हमको देखने के लिए मिल सकता है। अभी इसके ऊपर तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि टेक्निकली बहुत ज़्यादा कुछ बन नहीं रहा है, पर अगर कुछ बनेगा तो हम वीडियो बना के आपको ज़रूर बताएंगे। अगर हम फंड हाउसेस का कॉल देखें, तो केआर चौकसी ने टारगेट दिया है 533 का, मतलब यहाँ से करीब करीब 28% अपसाइड का। एचडीएफसी ने टारगेट दिया है 460 का, मतलब यहाँ से 10% अपसाइड का। बीओबी कैपिटल्स ने टारगेट दिया है 532 का। मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट दिया है 515 का। एक्सिस ने टारगेट दिया है 500 का, 500 का। और प्रभुदास लीलाधर ने टारगेट दिया है 489 का। तो अगर आप करीब करीब देखें तो 10% से लेकर 28% तक का टारगेट हमको यहाँ पे अपसाइड में देखने के लिए मिल रहा है। सारे जो फंड हाउसेस है सबका या तो बाय कॉल है या एक्यूमुलेशन कॉल है, पर हमारे हिसाब से हम ये स्टॉक पे हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। पर हाँ, एक चीज़ है कि जो रिटेलर है ना, उनके दिल में बसा हुआ है ये स्टॉक। रिटेलर्स के बहुत दिल के करीब है, इन्वेस्टर्स के बहुत दिल के करीब है ये स्टॉक। इमोशनल हो जाते हैं लोग स्टॉक को लेके, तो शायद वो इमोशन से स्टॉक ऊपर जाए। अदरवाइज अपने ग्रोथ के दम पे ये स्टॉक का ऊपर जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आईटीसी आपके भी दिल के करीब है? आपको क्या लगता है, आईटीसी ऊपर जा सकता है, यहाँ से नीचे जाएगा या फिर कंसोलिडेट करेगा? हमको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।